महाभारत के युद्ध में हमने कई योद्धाओं की वीरता देखी, लेकिन एक पात्र ऐसा था जिसका अंत स्वयं भगवान कृष्ण ने एक वचन के कारण टाल रखा था। एक ऐसा राजा जिसका जन्म ही एक चमत्कार और एक श्राप के साथ हुआ था, चेदीराज शिशुपाल। क्या वो वास्तव में केवल एक अहंकारी राजा था या उसके पीछे पिछले जन्मों का कोई गहरा रहस्य छिपा था? आज के वीडियो में हम जानेंगे शिशुपाल की पूरी कहानी, उसके जन्म से लेकर उसके 100 अपराधों के पूरे होने तक। शिशुपाल का जन्म सामान्य नहीं था। जब वो पैदा हुआ तो उसके 3 नेत्र थे और 4 भुजाएं थीं। उसके माता पिता, जो कृष्ण की बुआ और चेदी के राजा थे, अत्यंत भयभीत हो गए। तभी एक आकाशवाणी हुई, इस बालक का वध वही करेगा जिसकी गोद में बैठते ही इसकी अतिरिक्त आंख और हाथ गायब हो जाएंगे। एक दिन जब बालक कृष्ण अपनी बुआ के घर आए और शिशुपाल को गोद में लिया तो चमत्कार हुआ। शिशुपाल की तीसरी आंख और अतिरिक्त हाथ गायब हो गए। उसकी माता रोने लगी क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि कृष्ण ही उनके पुत्र का काल बनेंगे। अपनी बुआ को रोता देख करुणावतार कृष्ण ने उन्हें एक वचन दिया। बुआ ने कहा, कृष्ण, चाहे जो हो जाए मेरे पुत्र को क्षमा कर देना। कृष्ण ने उत्तर दिया, बुआ, मैं शिशुपाल की 100 गलतियां क्षमा करूंगा, लेकिन जैसे ही 101वां अपराध होगा, काल का चक्र अपना काम करेगा। यही वो वचन था जिसने शिशुपाल को वर्षों तक जीवन दान दिया, लेकिन उसके अहंकार को और बढ़ा दिया। शिशुपाल और कृष्ण के बीच शत्रुता का सबसे बड़ा कारण था रुक्मिणी। शिशुपाल रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था और रिश्ता भी तय हो चुका था, लेकिन रुक्मिणी कृष्ण से प्रेम करती थी। जब कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारका चले गए तो शिशुपाल इसे अपना सबसे बड़ा अपमान मान बैठा। उसका क्रोध ईर्ष्या में बदल गया और वो हर मौके पर कृष्ण का विरोध करने लगा। ये कहानी का चरमोत्कर्ष है। पांडवों ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। भीष्म पितामह के सुझाव पर भगवान कृष्ण को अग्र पूजा के लिए चुना गया। ये देखते ही शिशुपाल का धैर्य टूट गया। उसने भारी सभा में कृष्ण को गालियां देना शुरू कर दिया। उसने कृष्ण को ग्वाला, चोर और कपटी कहा। पांडव क्रोधित हुए, लेकिन कृष्ण शांत मुस्कुराते रहे। वे मन ही मन गिनती कर रहे थे, 1, 2, 10, 50, 90। जैसे ही शिशुपाल ने 101वीं गाली दी, कृष्ण का चेहरा गंभीर हो गया। सभा में सन्नाटा छा गया। कृष्ण ने शांति से कहा, शिशुपाल, तुम्हारी 100 गलतियों का कोटा पूरा हुआ। पलक झपकते ही सुदर्शन चक्र निकला और शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन यहाँ एक अद्भुत घटना घटी। शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकली और भगवान कृष्ण के चरणों में समा गई। क्यों? क्योंकि शिशुपाल असल में भगवान विष्णु का द्वारपाल जय था, जिसे श्राप के कारण धरती पर कृष्ण के शत्रु के रूप में जन्म लेना पड़ा था। शत्रुता के माध्यम से ही सही, उसका ध्यान सदैव कृष्ण पर था, इसलिए उसे अंत में मोक्ष मिला। शिशुपाल की कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार और क्रोध व्यक्ति की बुद्धि हर लेते हैं। ईश्वर हमें सुधरने के कई मौके देते हैं, लेकिन जब पाप का घड़ा भर जाता है तो न्याय निश्चित होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या शिशुपाल को पता था कि उसका अंत कृष्ण के हाथों होगा? कमेंट्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।